आज एक बार फिर आप सभी को हमारी ओर से जय माता की। आज हम आपको कुछ ऐसा उपाय बताएंगे बड़ा विशेष और बड़ा विचित्र, और वो उपाय है घर में वास्तु दोष का होना। वास्तु दोष हमारे छोटे छोटे घर में चीज़ों से हो जाता है, क्यों होता है और हमारे घर में झगड़े क्यों होते हैं, इसके विषय में आपको बताया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में लिखना, शेयर करना, लाइक करना, इसको सब्सक्राइब करना। देखिए क्या होता है, आज मैं सबसे पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, और वो कहानी परिवार से संबंधित है। आप बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने अपने बेटे को अपनी आंखों से देखा, बेटी को अपनी आंखों से देखा है, मैंने तो वहाँ जाकर देखा था, बिल्कुल सत्य बात है, अपनी आंखों से देखा हुआ है। और आप किसी की नहीं सुनते, घर में गृह क्लेश बढ़ जाता है इन चीज़ों से। क्यों? आपने बस देख लिया और हो गया सत्य? नहीं, ऐसा नहीं। आंखों देखा हुआ भी हमारा गलत हो जाता है, कानों सुना हुआ भी गलत हो जाता है। पहले कोई भी बात विचारधारा अपने घर में बैठ के मशवरा करें, सलाह करें, और घर के अंदर किसी भी प्रकार से कोई गलत फहमी से उसको दूर करें। एकदम से घर में गृह क्लेश ना करें, क्योंकि गृह क्लेश करने से क्या है, सदा लक्ष्मी को हानि पहुंचती है, लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। जिस घर में गृह क्लेश परमानेंट रहेगी उस घर में वातावरण शुद्ध और साफ नहीं रहेगा, घर में बिल्कुल मातम सा छा जाएगा। इसीलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जो लोग कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा, बिल्कुल सत्य हो सकता है, असत्य नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है ये। तो एक बार की बात थी, मैं आपको बताता हूँ। एक राजा था, उस राजा के यहाँ दरबार लगा हुआ था, सारे सभापति बैठ रखे थे, राजा अपने सिंहासन बैठा हुआ था। तो राजा कहता है अपने मंत्री से, अपने सभापति उससे, कि आज तक हमारे से कभी गलत निर्णय नहीं हुआ, हमने जो भी फैसला लिया बिल्कुल निष्पक्षों के लिए आंखों देख के लिया, और आंखों से देखे बिना मैंने आज तक कोई फैसला नहीं लिया। तो मंत्री खड़ा हो गया। मंत्री बोला, महाराज मेरी बीच में आपकी बात काट रहा हूं, मुझे क्षमा करें, लेकिन आंखों देखा हुआ महाराज जी गलत हो जाता है। आंखों देखो गलत हो जाता है? राजा बोला, हाँ महाराज आंखों देखा गलत हो जाता है, और ये बात सत्य है। राजा को गुस्सा आ गया, तुम्हारा इतना दुस्साहस जो तुमने भरी सभा में मेरी बात काटी, और यदि अगर आंखों देखा गलत होता तो मुझे सिद्ध करके दिखाओ उसको आप, और नहीं सिद्ध कर पाए तो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा तुम जानते हो। ठीक है महाराज, दिखा दूंगा, थोड़ा मुझे इसके लिए समय चाहिए और मैं आपको दिखा दूंगा। कोई बात नहीं, उन्हें राजा ने उसको टाइम दे दिया। एक दिन क्या था, राजा के यहाँ राजा का जो दरबान था, जो बिस्तर लगाता था, राजा के सेज सजाता था, जिस पे राजा सोता था पलंग पे, उसकी बेटी की शादी थी। तो बेटी की शादी थी तो महाराज बोला कि महाराज मुझे छुट्टी चाहिए, और मुझे मेरी बेटी की शादी है और मैं 4 दिन की छुट्टी भी जाना चाहता हूँ। तो राजा बोला, हमारे बिस्तर कौन लगाएगा? उन्होंने कहा, महाराज उसका मैं इंतजाम कर दूंगा, अपने किसी रिश्तेदार को भेज दूंगा, वो आपके बिस्तर लगा देगा 4-5 दिन, महारानी को और आपके। तो राजा बोला, ठीक है आप जाओ, उसको भेज दो। अब वो गांव में गया, उसने अपने किसी गांव में रिश्ते नाते से बोला, उन्होंने कि भाई आज मैं राय से छुट्टी लेके आया हूँ, महाराज का बिस्तर बंद आपको लगाना है और आप चले जाओ, 4 दिन की तो बात है। तो गांव से एक व्यक्ति उसका रिश्तेदार चला गया महाराज के महल में, और वहाँ पर बिस्तर लगाने लगा। एक दिन की बात, उसी दिन की बात थी कि राजा को शिकार खेलने जाना था जंगल। अब राजा जंगल शिकार खेलने चला गया। शिकार खेलने के बाद जब वापस रात को आया अपने महल के अंदर, तो पहले क्या होता था, पहले आगे दरबारी जाया करते, पीछे राजा जाता था। पहले मंत्री जाते थे, क्योंकि ताकि अटैक ना करते, कुछ ना करते, तो उसके पीछे पीछे राजा जाता था। महल में गए तो राजा धड़ करता करता अपने सीधा महल के अंदर जहाँ सोता है, और सोता है तो उसने क्या देखा, एक तरफ तो महारानी लेटी है, एक तरफ बिस्तर जो सजाता था, महाराज के बिस्तर लगाता था, एक तरफ बिस्तर बंद बैठा हुआ है, सो रहा है आराम से गहरी नींद में, इधर रानी गहरी में सो रही है। अब महाराज को पारा 7 में चढ़ गया उसका, महाराज का। महाराज बोला, बताओ इसकी इतनी हिम्मत, हमारी रानी के बराबर सो गया, और कब से हो रहा है साहब? जैसी राजा ने तलवार निकाली दोनों को काटने के लिए, तो मंत्री ने रोक लिया, उन्होंने, महाराज रुक जाओ महाराज,
सबने देख लिया है, पता सबको लग गया है। पहले इनसे पूछा जाए क्या बात है, इनसे पूछा जाए क्या बात है, तब इनको सजा देना। महाराज देख तो लिया, ये आंखों देखी बात है ना। महाराज बोला बात तो सही, चलो दरबार लगा दिया, रात को सबको बुलाया, पूरा मंत्री संत्री सब बैठ रखे थे। अब बुलाया गया, साहब हाँ भाई दरबान को बुलाओ। बिस्तर बंद वाला आया, उठाया उसको, हाँ भाई उठो, महाराज ने बुलाया। और तो बेचारा नींद में था, बोला मैं सो रहा हूँ, मैं तो नींद आ रही है। उन्होंने कि देख तो लो तुम कहाँ पे लेटे हो, उठो भाई महाराज ने बुलाया है। और जब उसकी आँख खोली, उन्होंने देखा ठीक अपने सामने रानी का चेहरा, दम भड़बड़ा के उठा और जैसी भागा खंबे से टकरा गया। डर के मारे उससे इतना डर पैदा हो गया, इतनी तेज भागा, उसे कुछ दिखाई दिया, खंबे से टकरा गया और टकराने फिर बेहोश हो गया। उसे फिर होश में लाए और राजा के दरबार में उसे ले गए, पकड़ गए और राजा के सामने थर 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 कांप रहा। तो राजा बोला क्यों भाई, एक बात बता, तू हमारे जूते की नोक के बराबर नहीं है और तेरी इतनी हिम्मत कि तू रानी के बराबर जाके सो गया। भाई तेरी इतनी हिम्मत। अब हाथ जोड़ के कप कपाए, थर थर आए। बोला महाराज मेरी इतनी औकात नहीं, मैं महारानी के बराबर में जाकर सो जाऊं। मेरी थोड़ी सी गलती ये रही महाराज, मैं 3 दिन 4 दिन लगातार मैंने अपनी रात को खेतों में पानी दिया, 4 दिन का मैं जगा हुआ हूँ। और मैंने महाराज बिस्तर उस्तर जब आपके लगाए, इतना सुंदर बिस्तर, इतने गुदगुदे बिस्तर आज तक मैंने अपने जीवन में नहीं देखे। मैंने उस पर बैठ के देखे, मन में सोचा बैठ के देखूं। अब मैं जैसे ही उस बिस्तर पर बैठ के देखा तो महाराज मुझे बहुत अच्छा लगा, सुगंध आई। मैंने थोड़ा लेट के देख लूँ कौन देख रहा है मेरे को, और मैं लेटा महाराज। उसके बाद मुझे नहीं पता अब तक मैं नींद मुझे कैसे आ गई और मैं कहाँ पड़ा हूँ। उन्हें देख लो महाराज, आंखों देखी बातें निर्दोष है। अब रानी को बुलाओ। अब रानी को बुलाया गया, रानी आई। अब रानी आने के बाद, हाँ भाई निर्जल तो शर्म नहीं आई, एक 2 कौड़ी के आदमी के बराबर जाके तू लेट गई। बोली महाराज तुम्हारा दिमाग तो सही है, कैसी बात कर रहे हो आप, जो इतना चक्रवर्ती सम्राट हो जिससे हमारे लोग थरथराते हो, किसकी मजाल जो उसके बिस्तर पे आके लेट जाए। मैं अपनी रानी के साथ घूम रही थी रात को, अपनी सखियों के साथ, रात को कुछ ज़्यादा खा पी ली और मैं अपने सीधे महल में आई। महल में आके मैंने सोचा आप लेटो, मेरी नींद में थी, मैं भी जाके सो गई, मैं भी जाके सो गई। और उसके बाद मुझे नहीं पता महाराज अब तक क्या हो रहा है, तुमने दरबार क्यों लगाया मुझे नहीं पता। मंत्री बोला महाराज देखो आंखों देखी, ये आंखों देखी बात है आपके, आंखों देखी बातें झूठ हो जाती मेरे भाई। इसलिए दोनों को उसने माफ किया। और घर में कभी भी कोई भी कैसी भी बात है, आंखों देखी कानों सुनी, पहले उसका निष्कर्ष निकालो, उस बात का निष्कर्ष निकालो, उसके बाद ही किसी आप निष्कर्ष पर पहुंचो, तभी इस घर को घर स्वर्ग बनेगा, अन्यथा कोई नहीं, इस घर बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मेरे भाई इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमारे परिवार के अंदर कोई भी बात है एकदम नहीं माननी चाहिए किसी की, उस पर संशोधन करना चाहिए। और आज का उपाय, जिस घर के अंदर वास्तु दोष होता है, अब थोड़ा उपाय सुन लीजिए। वास्तु दोष घर के अंदर, यदि आपका पानी लीकेज है, कोई टोटी टूटी हुई है घर के अंदर और पानी टप टप टपकता रहता है, उसको तुरंत चेंज करवा दो, उससे धन हानि होती है। आपकी घड़ी का समय रुका हुआ है, घड़ी बंद पड़ी है, सेल खराब पड़े हैं, उस घड़ी को तुरंत सही करा दो। घर के अंदर कोई पुराना कबाड़ आपको बार बार चुपता दिखता है कि यार ये कबाड़ और काम का किसी ने हो तब भी संभाल के रखे हो, और वो बिल्कुल मन में चुपता है, दिल में उसके चुभन होती है कि यार ये कितने दिनों से बेकार है ये सब, ये बैंक का सब बिल्कुल ऐसा ही है। तो साहब उसको भी आप तुरंत चेंज कर दो, इससे आपके दोष खत्म होंगे, वास्तु दोष खत्म होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप इस उपाय को कीजिए, इससे घर के दोष और वास्तु दोष खत्म होते हैं। अपनी वाणी को विराम देता हूं। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय माता दी, जय माँ भगवती। आप सबको भगवान मंगल कामना दें।